Hello everyone, welcome to G-Centric. So दोस्तों, in the recent trend series कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे गए क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया था। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर हम इसे एनालाइज करेंगे किस तरह की डिफिकल्टी लेवल का ये क्वेश्चन है। सो एक्स ऑफ ओमेगा इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, स्मॉल एक्स टी शोन इन द फिगर। ओके, स्मॉल एक्स ऑफ टी आपको दिखाया गया यहाँ पर चित्र में। ओके, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस इज। आपसे पूछा गया है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को और आपको स्मॉल एक्स ऑफ टी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अंडरस्टूड है? सो इस क्वेश्चन को हम मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। मतलब बहुत आसान नहीं है एकदम से, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल टाइप का ये क्वेश्चन भी नहीं है। सो स्क्रीन को पॉज करें सबसे पहले और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें एक बार। सभी ने ये क्वेश्चन नोट किया है? ओके, नोट करें सबसे पहले, नोटेड। अब एक बार आप इसको स्क्रीन को पॉज रखें और आराम से इस पर एक बार विचार करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सी, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में रिप्रेजेंटेशन पूछा है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर ऑफ डी ओमेगा। गाइस, तो आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला यहाँ पर रिकॉल करना पड़ेगा। किसी भी सिग्नल की एनर्जी जब हम फाइंड करते हैं, ओके, तो हम टाइम डोमेन में जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन टाइम डोमेन। गाइज, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो हम सिर्फ इसको यहाँ पे लिखेंगे जस्ट। ओके, एक्स स्क्वायर टी डी टी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ओके, अब अगर हम रियलाइज करें, जब हम एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं अंडर द फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो गाइज फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनर्जी कैलकुलेशन का हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर ऑफ डी ओमेगा। गाइज, चाहे मैं एनर्जी की कैलकुलेशन इक्वेशन 1 को यूज करके करूं या मैं इक्वेशन 2 को यूज करके करूं, दोनों से ही डेफिनेटली एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी। बस ये फॉर्मूलेज की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल है, उसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ईजियर है इंटीग्रेट करना, पर्टिकुलरली उसके स्क्वायर वैल्यू को इंटीग्रेट करना अगर आसान है तो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए। और अगर किसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन का स्क्वायर इंटीग्रेट करना आसान है तो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। अल्टीमेट पर्पस क्या है? एनर्जी को कैलकुलेट करना। तो हम इक्वेशन 1 से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, इक्वेशन 2 से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो क्या दोस्तों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2? यस, ऑफ कोर्स आई कैन से, बिकॉज दोनों ही अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट कर रही हैं? एनर्जी ऑफ द सिग्नल को कैलकुलेट कर रही हैं। सो आप चाहें तो वहां पर लिख दें, बिकॉज सिंस इक्वेशन 1 एंड 2, पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को नोट करें, जल्दी से लिख लें। लिखा सभी ने? चलिए, सिंस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इज यूज टू कैलकुलेट the energy of signal, therefore both equations are equal। दोनों equations क्या है गाइस? equal हैं। hence what we can say, see, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं गाइस कि 1/2 पाई टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टी प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ डी ओमेगा, गाइस इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर टी डी टी के इक्वल। क्या ये बोलना सही है? एग्जैक्टली हम ये बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, अब गाइस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा, यानी कि आपसे सिर्फ इतनी वैल्यू पूछी गई है। तो क्या इस 2 पाई को उधर भेज दूंगा? बिल्कुल भेज सकते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं गाइस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दिस एक्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी।
मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, हमने इस इक्वेशन नंबर 3 को हम क्यों लेके आए? पर्पस बहुत क्लियर है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ओके, और हमारे पास जो गिवन वेवफॉर्म है या जो गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्मॉल एक्स ऑफ टी का है। एग्जैक्टली स्मॉल एक्स ऑफ टी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है। यानी कि अगर हम स्मॉल एक्स ऑफ टी के स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो डायरेक्टली हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। एग्जैक्टली ओके, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यानी कि अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यही आंसर आएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी आप इसको लिख रहे हैं, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी। ओके, अब इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा ट्विस्ट और है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। पहले इसको लिख लें। इतना नोट किया सबने? इतनी बात समझ ली है? मतलब इक्वेशन नंबर 3 कहता है कि हम इसको 2 पाई माइनस इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर टी डी टी लिख सकते हैं। ओके है, चलिए अब जरा एक चीज बताइएगा। मान लीजिए कोई सिग्नल है जिसकी एनर्जी है 5 जूल। सपोज कोई भी आप सिग्नल कंसिडर करें 5 जूल। अगर हम उस 5 जूल के सिग्नल पर टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, इन तीनों ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि सिग्नल पर टाइम शिफ्टिंग अप्लाई किया गया तो क्या होगा? 5 जूल एनर्जी का सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा, या तो राइट साइड शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल सी बात है। अगर हमने डिले किया है तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, एडवांस किया है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल। क्या उस सिग्नल को शिफ्ट करने से उसकी एनर्जी में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं। एक चीज आपको समझनी चाहिए, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन विल नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ सिग्नल। ओके, दूसरी चीज, अगर हम टाइम रिवर्सल ऑपरेशन भी अप्लाई करते हैं तब भी सिग्नल की एनर्जी अनअफेक्टेड रहती है। रिवर्सल मतलब क्या है? आप वैल्यू एक्सिस के अबाउट उस सिग्नल की मिरर इमेज ले रहे हैं तो उसकी एनर्जी अनचेंज रहेगी। क्लियर है? सिर्फ टाइम स्केलिंग ऑपरेशन सिग्नल की एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो या तो सिग्नल दोस्तों कंप्रेस्ड हो जाता है या वो एक्सपैंड हो जाता है। तो दोस्तों जब सिग्नल या तो कंप्रेस होगा या एक्सपैंड होगा तो उसकी एनर्जी अफेक्ट होगी। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। ओके, क्योंकि हम टाइम स्केल को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो डेफिनेटली अगर आप टाइम स्केल पर सिग्नल की ओवरऑल बिड्थ को कम कर देंगे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप टाइम स्केल पर सिग्नल की ओवरऑल बिड्थ को इंक्रीज कर देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि जिस सिग्नल का एक्सपेंशन किया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, सिग्नल को कंप्रेस किया तो एनर्जी कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई हमको? और हमको यह भी समझना है कि इन तीनों ऑपरेशंस में बहुत पॉपुलर तीनों ऑपरेशन है टाइम स्केल के, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग। Out of these three operations, only time scaling can affect the energy of signal. Time shifting, time reversal will not affect the energy of signal. आप चाहे तो इस पॉइंट को लिख लें। Time shifting, time reversal operation will not affect the energy of signal, but time scaling operation can affect the energy of the signal. इतनी बात हमने समझ ली। ओके, अब जरा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रहेगा इसको कैलकुलेशन करने के लिए, सो दैट मैं ये पॉइंट आपको यहां पर कन्वे कर रहा हूं। समझेंगे जरा इसकी इंपॉर्टेंस। पहले एक्स ऑफ टी को थोड़ा देखते हैं। एक्स ऑफ टी हमारे पास है -1 से लेके 3 की बिड्थ है इसकी। ओके, अब अगर मैं इस सिग्नल का एक शिफ्टेड सिग्नल कंसिडर करूं लाइक दैट, मान लीजिए आपने एक ऐसा सिग्नल कंसिडर किया, सपोज आपने लिख दिया कि वाई टी है वो सिग्नल, जो कि इसकी बिड्थ कितनी है? -1 से 3 यानी कि 4 बिड्थ है, जिसकी बिड्थ अगर मैं कर दूं कहां से लेके कहां तक? -2 से लेके +2। मैं एक सिग्नल ड्रॉ करता हूं, समझना ध्यान से। मान लीजिए इसी के साथ में ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। सपोज दैट अगर मैं यहां पर एक सिग्नल ड्रॉ करूं जिसको मैं जस्ट ऐसे लिख दूं, वाई टी है ये सिग्नल। ओके, सी वाई टी अगर मैं लिखूं इस तरह से, देखिए लाइक दिस। ओके, यहां से दैट वन, और यहां पर हमने डिफाइन किया हियर लाइक दिस। सो एक सिग्नल मैंने कोई एक अदर सिग्नल यहां पर कंसिडर किया, लाइक इसका नाम रखा वाई टी। ओके, स्मॉल वाई टी। और वाई टी की जो रेंज है हमने कंसिडर करी है कहां से कहां तक? -2 से लेके +2 तक। ओके, एज इट इज वही रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको नोटिस करें तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड भी हमने 1 कंसिडर किया है, और जो ये जो 0 पर है ये पॉइंट यहां पर जो मार्क किया है वो अब यहां पर शिफ्ट हो जाएगा कहां से? -1 पर, और ये आ जाएगा पॉइंट कहां पर? ये आ जाएगा
+1 पर, ओके। और ये मैग्नीट्यूड है 1 और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना 3। ऑलराइट, सो ये हमारे पास नया सिग्नल आ गया yt। गाइज अगर मैं इस सिग्नल को स्क्वायर करके मतलब 2 पाई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू +∞ y² dt लिखूं तो क्या उसकी वैल्यू -2 पाई टाइम्स ऑफ -∞ +∞ x² dt के बराबर होगी? एग्जैक्टली क्योंकि यहां पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सिग्नल yt है वो xt सिग्नल को टाइम स्केल पर शिफ्ट करके बनाया गया है। यानी कि क्या मैं ऐसा बोलूं कि xt को अगर उठा के लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दें यानी कि एडवांस कर दें तो yt हमको मिल जाता है। एग्जैक्टली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों कि yt इज सिंपली व्हाट, yt इज व्हाट, xt को अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करें कितनी वैल्यू से, 1 से 2 से, 1 से, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं x ऑफ t + 1 दैट इज yt। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यानी कि मुझे जो पॉइंट कन्वे करना था वो ये था, यहां पर अगर हम 2 पाई टाइम्स ऑफ -∞ टू +∞ x² t dt की वैल्यू निकालते हैं। सो गाइज ये वैल्यू इक्वल होगी किसके, 2 पाई टाइम्स, आप ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम ग्राफ, ये इक्वल होगी किसके, -∞ टू +∞ y² t dt के। ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। ये बात मैंने अभी जस्ट मेंशन की। क्या लिखा मैंने? टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन विल नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ सिग्नल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट। अब इसके बिहाइंड पर्पस क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए क्या पर्पस है समझ लेते हैं एक बार। देखिए मैंने इसको xt को सॉल्व करने के बजाय मैंने yt को सॉल्व करना क्यों प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि आपको दिख रहा है yt जो है वो सिमेट्रिक है। अगर हम इतने सेक्शन की एनर्जी निकाल लेते हैं तो हम इसको 2 टाइम्स करके डायरेक्टली आपके पास कंप्लीट एनर्जी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दें 2 पाई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन -∞ +∞ x² t dt, जिसमें आप -1 से लेके 3 तक जो नॉन जीरो वैल्यू है उसको सॉल्व करें, डायरेक्टली आप आंसर निकालेंगे, करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो और जल्दी से आंसर आ जाए उसके लिए हमने ये यहां पर ऐसे लिख दिया है। इसमें कोई बुराई आपको समझ में नहीं आनी चाहिए। एक तरह से हम देखें तो हमने एक कॉन्सेप्ट भी यहां पर रियलाइज कर लिया है, तो आप कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन भी यहां पर मैंने करा दिया। ओके सो देखिए yt हमारे पास आ गया, दैट इज x ऑफ t + 1। सो y ऑफ t इज इक्वल टू दिस। नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 पाई टाइम्स ऑफ -∞ टू +∞ y² t dt। गाइस क्या आएगी वैल्यू बोलो? 2 पाई टाइम्स ऑफ, अब हमें इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, डेफिनेटली स्क्वायर के इंटीग्रेशन को। अब हमें इसकी लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा निश्चित तौर पर। तो देखिए कहां से कहां तक की लिमिट है, -2 से लेके -1 तक एक स्ट्रेट लाइन है। स्लोप निकाल लेते हैं दोस्तों, इसका कितना स्लोप आएगा बताओ जरा। क्या मैं ऐसा बोलूं कि इसका स्लोप आ रहा है +1? यस, -2 से -1, एक्स एक्सिस में कितना चेंज हुआ +1, वाई एक्सिस में +1, यानी कि स्लोप हो गया इसका +1। करेक्ट है। अगर यहां से देखें -1 से लेके 0 तो इसका स्लोप अब है +2। अंडरस्टूड है? क्लियर इतनी बात सभी को? अब अगर हम इसकी इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं फॉर yt को अगर मैं लिखूंगा इस तो yt इक्वल टू मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू t प्लस समथिंग कांस्टेंट फॉर t इक्वल टू -2 टू -1। अच्छा, जिस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? सिंपल, y ऑफ t की कोई भी पॉइंट को ले जाके पुट कर दो उसमें। y ऑफ t 0 कहां पर है? -2 पर है, तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 2। डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, देखो y ऑफ t इक्वल टू 0 वॉट, -2 पर 0, तो t इक्वल टू -2 और ये 0, तो कांस्टेंट आ गया 2। डायरेक्टली लिख देता हूं, कोई भी इस इक्वेशन को रियलाइज करके आसानी से ये चीज समझ सकता है। क्लियर है सभी को? अब हम अगर देखें -1 से लेके 0 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? -1 से लेके बीच 0 से इसकी वैल्यू है 2t प्लस कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ा हमको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये इंटरसेक्शन है विथ y एक्सिस। गाइज y एक्सिस पे जहां ये इंटरसेक्ट करेगा वो होता है कांस्टेंट c।
तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे हम लिख रहे हैं, ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स वाली बात है. सो आई एम जस्ट होपिंग दैट आप सभी इन इक्वेशंस को लिख पाएंगे. जस्ट हमारे पास ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल एक स्ट्रेट लाइन यहां पर है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दी है. फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एम एक्स प्लस सी फॉर्मूले के अंदर स्मॉल m डिफाइन करता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, अंडरस्टूड. कांस्टेंट डिफाइन करता है इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस. क्लियर है. अगर ये वाली लाइन की हम बात करते हैं तो यहां पर अगर ये लाइन ऐसे आगे बढ़ाते जाएं तो +2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर देगी y एक्सिस को, तो ये +2 है. ओके. और ये वाली लाइन +3 पर इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को, तो ये +3 है. स्लोप कितना है, +2 है. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. कॉमन सेंस से भी अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब भी हम कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं. स्ट्रेट लाइन के कांस्टेंट की वैल्यू निकालना कोई बहुत मुश्किल चीज इसमें नहीं है. क्लियर सभी को. y हमारे पास आ गया. देखिए अब जरा ध्यान देना, -2 से लेके -1, -1 से लेके 0, हमने दो ये सेक्शन सॉल्व कर लिए. अब अगर आप ध्यान दें तो 0 से 1, 1 से 2, क्या ये मैं बोल सकता हूं एग्जैक्टली सेम एनर्जी इनकी आने वाली है. मतलब क्या मैं इतना बोल सकता हूं कि जो वैल्यू इतने सेक्शन की आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी. मींस क्या हम इस लिमिट को लिख दें और इसको 2 टाइम्स कर दें. सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने का ये तो फायदा है, हमें सिर्फ इतना लिमिट सॉल्व करना है, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा. यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, बोलो -2 से लेके -1, क्या है इक्वेशन, t+2 होल स्क्वायर, आई थिंक dt, t+2 होल स्क्वायर ऑफ dt. ओके. प्लस 2t+3 होल स्क्वायर प्लस 2t+3 होल स्क्वायर. कहां से कहां तक है ये, -1 से -1 से लेके 0 तक dt. और गाइज मैंने इसको यहां पर 2 टाइम्स किया है. इसका सीधा मतलब है कि हम जो फाइनल वैल्यू यहां पर रखें, 2 टाइम्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 2 टाइम का मतलब हो गया कि यही एग्जैक्टली 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2 के बीच में इंटरवल में रिपीट हो जाएगी. ये वहां पर रिपीट हो जाएगा 1 से लेके 2 के बीच में, और ये रिपीट हो जाएगा -1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में. तो एग्जैक्टली हमारे पास ये जो वैल्यू आने वाली है वही एग्जैक्टली वहां पर रिपीट होगी. अब इतना सा ये क्वेश्चन रह गया है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है. हालांकि मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, बट अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं करने को. ओके. जस्ट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमको और फाइनल आंसर बताना है. मतलब अब सिंपल मैथमेटिक्स हो चुका है. सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एंड अप हो गया. चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन की. तो 4 पाई यहाँ पर हो गया, हमने ब्रैकेट से बाहर रखा इसको. इसके होल स्क्वायर को अगर हम सॉल्व कर लें तो t² प्लस 4 प्लस जो भी आएगा -2 to -1, सिंपल पॉसिबल वे में कर देता हूँ मैं. चलिए 4 प्लस 4t होल स्क्वायर dt प्लस -1 to 0. ओके. और हालांकि हम इसको डायरेक्टली ब्रैकेट को भी इंटीग्रेट कर सकते थे, बट इट्स ऑल राइट, हम ऐसे भी कर सकते हैं. 4t² प्लस 9 प्लस 12t dt. इतना आ गया है. अपर लिमिट लोअर लिमिट 4 पाई टाइम्स, अब इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो t³/3 आएगा. ये t³/3 और ये है 4, यानी कि दिस इज 4t प्लस 4t²/2. इसकी लिमिट अगर हम लगाएं -2 -1 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक 4t³/3 प्लस 90 प्लस 12t²/2. ओके. 12t²/2 ये हमने लिखा, और इसकी गाइस लिमिट है -1 से लेके 0. अब इतनी कैलकुलेशन मैंने यहाँ तक कर दी है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आंसर जो आपके पास एग्जैक्ट आना चाहिए, दैट आंसर मस्ट बी, लेट मी चेक द आंसर. ओके. सो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे डेफिनेटली इसको. सो ये आएगा 4 पाई टाइम्स ऑफ 14/3. आप ऐसे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, या ऐसे कंफ्यूज तो होंगे नहीं,
अगर हम चाहें तो इस डायरेक्टली इस ब्रैकेट को भी इंटीग्रेट कर सकते थे, है ना, सीधा t प्लस टू होल स्क्वायर है तो t प्लस टू होल क्यूब अपॉन 3 डायरेक्टली हो जाता, और यहाँ पर 2t प्लस 3 होल क्यूब बाय 3 होता, और यहाँ पर 2t वाला जो पार्ट है वो 1/2 में चला जाता। क्लियर है? तो डायरेक्टली भी हम इसको यहाँ से कर सकते थे। सो गाइज फाइनली इसमें आंसर आएगा ये होगा, और इसके बाद हमने सॉल्व किया इसको, तो 4 × 56 पाई बाय 3। सो दिस विल बी द आंसर। Okay, for what? 2 pi times of integration minus infinite to plus infinite y square t dt। और यही एग्जैक्ट आंसर किसका होगा? यही आंसर होगा 2 pi टाइम्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी का। और एज यूजल जैसा मैंने इक्वेशन नंबर अभी 1 में लिखाया, सो आपको पूछा गया था आंसर इसका। So the same answer guys will be obtained for this integration function 56 pi by 3। अगर इसको 56 पाई रेडियंस में पाई है तो सॉल्व करेंगे, 22/7 लिखा आपने, तो गाइज इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ 58.61। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑब्टेन्ड हियर। ओके, सो कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, सिली मिस्टेक यहाँ पर नहीं हो और इससे हम बचेंगे। सो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, तो थोड़ा सा एक स्मॉल सा अनाउंसमेंट आपके लिए है। सिग्मा सिस्टम आप ज्वाइन कर सकते हैं Gcentric ऐप पर, बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ ये अवेलेबल है। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक सिग्मा सिस्टम को आपने सही से पढ़ाई नहीं की है इसकी, और आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं या थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको इसमें कम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। बहुत बेसिक लेवल से मैंने इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हुए एक अच्छे एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पर लेके गया हूँ। सो दिस सब्जेक्ट इज़ कॉमन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और तीनों ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना फोकस करना है ब्रांच वाइज, ये सभी कुछ डिस्कशन के साथ ही सब्जेक्ट की शुरुआत हुई है। तो बहुत तरीके से आप इस सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में प्लानिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ और क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।